बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। एक सवाल तो ये है कि मस्जिद में सदक़े की रकम दी जा सकती है या नहीं। क्या वालिदैन के नाम से सदक़े जारिया की रकम दी जा सकती है, चाहे वालिदैन हयात हों या फ़ौत हो चुके हों। तो बताया था कि एक तो ज़कात फ़र्ज़ है और दूसरा सदक़े फ़ित्र जो वाजिब है। तो फ़र्ज़ ज़कात और सदक़े फ़ित्र जो वाजिब है, इसी तरह मन्नत मानी थी नज़र वग़ैरह की सदका करने की कि ये काम हो जाएगा तो अल्लाह के लिए सदका करूँगा। बहरहाल जो वाजिब और फ़र्ज़ सदक़े हैं वो तो मस्जिद में डायरेक्ट नहीं जाएंगे, लेकिन नफली सदक़े की रकम मस्जिद में दी जा सकती है। नफली सदक़े की रकम मस्जिद में दे सकते हैं। और कल बात आई थी इससे पहले कि मालदार को भी दे सकते हैं नफली सदका। तो जिसे हदिया होता है कि हर एक को दे सकते हैं, इसलिए नफली सदका भी ये मालदार को भी दे सकते हैं और मस्जिद में भी नफली सदक़े की रकम दी जा सकती है। और फिर आगे पूछा है कि वालिदैन के नाम से सदक़े जारिया की रकम मस्जिद में दे सकते हैं, चाहे वालिदैन हयात हो या फ़ौत हो चुके हों। तो मसला यही है कि ज़िंदा वालिदैन हैं तो भी उनके नाम से सदक़े नाफिला की रकम मस्जिद में दे सकते हैं। फ़ौत होने के बाद तो है ही मसला, वो तो लोग जानते ही हैं कि भाई ईसाले सवाब के लिए वालिदैन फ़ौत हो चुके हैं, या भाई का इंतकाल हो गया है, या बेटे का इंतकाल हो गया है। किसी भी रिश्तेदार के इंतकाल के ऊपर ईसाले सवाब पहुँचाने के लिए जो है रकम सदक़े की दी जाती है। लेकिन अगर कोई ज़िंदा आदमी की तरफ से भी नफली सदका करना चाहे तो कर सकता है उसको सवाब पहुंचाने के लिए। ये मसला आम तौर पर लोगों में ये मशहूर नहीं है कि भाई ज़िंदा आदमी की तरफ से भी सदका करें। हाँ, कर सकते हैं। जैसे इसी तरह का मसला होता है ना कि भाई तवाफ़ करना, लोग जाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है हरमैन शरीफ़ैन की ज़ियारत की हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए बार बार, तो वहाँ उम्रा भी करते हैं और तवाफ़ भी करते हैं। अपने लिए तो किया, फिर मरहूमिन की तरफ से भी करते हैं। बेचारे जो लोग फ़ौत हो गए और अब वो ज़िंदा नहीं हो सकते और अमल नहीं कर सकते, तो इसाले सवाब करते हैं, सवाब पहुँचाते हैं तवाफ़ करके या उम्रा करके उनके नाम से। लेकिन ज़िंदों की तरफ से भी तवाफ़ किया जाता है। जो लोग वतन में हैं, बाक़ायदे हयात हैं, कि भाई है जो नहीं आ सका, या वालिदैन नहीं आ सके, या बीवी नहीं जा सकी, या औलाद हैं, तो जो भी यानी रिश्तेदार हैं, ज़िंदा हैं, उनकी तरफ से जिस तरह तवाफ़ कर सकते हैं, उम्रा कर सकते हैं और सवाब उसका पहुँचेगा ज़िंदा को भी, ऐसे ही सदक़े नाफिला भी ज़िंदों की तरफ से कर सकते हैं, उसका सवाब उनको मिलेगा और पहुँचेगा। बहरहाल अब सवाल नंबर 2 है, किराए पर देने के लिए ख़रीदे गए मकान पर ज़कात है। तो आपको बताया था कि ज़कात 4 तरह के मालों में फ़र्ज़ होती है: सोना, चांदी, रुपया पैसा और बिजनेस का माल। बिजनेस का जो तिजारत का माल है नंबर 4 वाला, उसमें यह भी बताया था कि अगर मकान या ज़मीन ख़रीदते वक्त ही नियत बेचने की और कारोबार की थी, तब तो वो बिजनेस का और तिजारत का माल कहलाएगा। ज़मीन को या प्लॉट को या मकान को ख़रीदते वक्त ही उसकी नियत क्या थी कि भाई इसमें मैं बिजनेस करूँगा, यानी इसको बेचूँगा, ले बेच करूँगा और इसमें नफ़ा कमाऊँगा। तो अगर ख़रीदते वक्त ही नियत थी उस ज़मीन या मकान के ख़रीदते वक्त तिजारत की और बेचने की, तब तो वो बिजनेस का माल है, तब तो वो उसकी मिल्कियत निसाब के अंदर शामिल करके उसकी भी ज़कात आएगी। लेकिन बहुत से लोग तिजारत की नियत नहीं करते, बस ये कि भाई मकान ख़रीद लिया, चलो किराए पर दे देंगे और नफ़ा कमाएंगे, उसको बेचने की नियत नहीं है। बग़ैर बेचने की नियत के या ये नियत करके भाई मकान ख़रीद लेता हूँ या और जो है उसको किराए पर देकर नफ़ा कमाऊँगा, तो देखो उस मकान या ज़मीन को बेचने की नियत से नहीं ख़रीदा है, बात समझ लेना। हाँ, उसको किराए पर देने की नियत से ख़रीदा है तो वो बिजनेस का माल नहीं कहलाएगा, तो वो तिजारत का माल नहीं कहलाएगा। लिहाजा उस मकान और उस ज़मीन की मिल्कियत पर ज़कात नहीं आएगी। जो किराए पर दिया है तो किराया जो आएगा पैसों की शक्ल में या किसी भी शक्ल में, वो किराया जो है निसाब के अंदर शामिल होता जाएगा, मकान की कीमत नहीं। तो बहरहाल किराए पर देने के लिए ख़रीदे गए मकान पर ज़कात नहीं है, उस किराए पर ज़कात है, जो किराया आएगा, जो इनकम होगी। तीसरा सवाल है, झूठे मुकद्दमात में फंसे हुए भाई को ज़कात देना। बहुत से लोग बेचारे मुसलमान जो हैं, आज भी हज़ारों लाखों मुसलमान
जो है बेकसूर जेलों में कैद व बंद की सऊबतें बर्दाश्त कर रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको गैब से रिहाई की शक्लें और सूरतें पैदा दुआ करनी चाहिए कि हम कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम मोमिन का सबसे बड़ा हथियार दुआ है। दुआ सिलाहुल मोमिन, कि दुआ मोमिन का हथियार है और दीन का सुतून है। लिहाजा अल्लाह उन भाइयों को जो है जल्द रिहाई की शक्लें सूरतें पैदा फरमाएँ, जो बेकसूर और नाहक जो है उनको ज़बरदस्ती गलत तरीके पर फंसा कर जेलों में डाल दिया गया है और उल्टे सीधे केसों में उनको फंसा दिया गया है, हालांकि बेचारे बेकसूर हैं। कई साल हो गए, घर वाले बेचारे तरस रहे हैं, बच्चे उनको जो है उनकी राह देख रहे हैं कि कब आएंगे अब्बा, कब छूटेंगे। ईद फिर आ गई, फिर वो जो है अपने अब्बा के साए से महरूम हैं। तो अल्लाह उनको रिहाई की शक्लें और सूरतें पैदा फरमाए। तो फरमाए कि झूठे मुकद्दमात में फंसे हुए भाई को ज़कात देना। तो मसला ये है कि अगर वो मालिक निसाब नहीं है, मुकद्दमात में फंसा है और मुस्तहिक ज़कात है, निसाब का मालिक नहीं है, ज़कात का मुस्तहिक है, तो उसके मुकद्दमात में ख़र्चे के लिए उसको ज़कात दे सकते हैं, लेकिन मालिक बनाना पड़ेगा। अब मसला क्या होता है, वो तो अंदर है, बंद है और वकील की फ़ीस है या उसके लिए कहीं आना जाना है तो किराया है, ख़र्चा है। बहरहाल उसकी जो है दौड़ धूप के अंदर उसके मुकद्दमात की पैरवी में और आने जाने का किराया वगैरह में जो ख़र्चा हो रहा है, अगर वो मुस्तहिक है तो दे सकते हैं, लेकिन मालिक बनाना शर्त है। सबसे पहला लफ्ज़ आया था जब ज़कात की हमने तारीफ़ की थी शुरू में कि फ़कीर को मालिक बनाना है। लिहाजा शक्ल ये होगी वो माल की मकदार आप उसको मालिक बना दें, फिर वो आपको वकील बना दे कि भाई ठीक है आप जो है इस माल में से मेरी तरफ से जो है मेरे मुकद्दमात के अंदर ख़र्चा करते रहें। तो वकील की फ़ीस है या किसी को जाना पड़ा उसके काम के लिए, सफ़र करना पड़ा, उसका किराया और ख़र्चा जो भी आ रहा है, उसको मालिक बनाने के बाद वो किसी को वकील बना दे, आपको वकील बना दे कि भाई आप मेरी तरफ से जो है मेरे मुकद्दमात के अंदर ख़र्च करते रहें। तो फिर जो है ज़कात का माल वहाँ जो है ख़र्च किया जा सकता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है हमें सही तरीके पर अपने मालों की ज़कात निकालने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और हमने जो अल्लाह के रास्ते में माल ख़र्च किया, चाहे वो ज़कात हो, सदक़े फ़ितर हो, जिन्होंने नहीं निकाला है वो निकाल दे कल सुबह से पहले। कल का मतलब ईद से पहले, यानी ये न समझे कि मतलब ये दुआ करके बैठा है कि कल ईद हो जाए। नहीं, अल्लाह जो है सबको 30 रोज़े नसीब फ़रमाए। रमज़ान पता नहीं आइंदा हो या ना हो, लेकिन बहरहाल इम्कानात ज़्यादा हैं, इसलिए अभी तक ऐलान नहीं हुआ, लेकिन अभी ऐलान कर रहा हूँ कि भाई कल अगर आज चाँद दिख जाता है तो 5:45 बजे इंशाअल्लाह फ़जर की नमाज़ होगी, 5:45 पर, और इंशाअल्लाह ईद की नमाज़ 7:45 बजे होगी। 5:45 पर फ़जर की नमाज़ और ईद की नमाज़ इंशाअल्लाह 7:45 बजे होगी। तो जिनका सदक़ा फ़ितर बाकी है, ये ज़कात वग़ैरह की निकालना बाकी है, ये लम्हात हैं, एक का 70 मिल रहा है, कल निकालेंगे। अगर कल ईद हो गई, आज चाँद नज़र आ गया, तो फिर जो है भाव ये सब ख़त्म हो जाएगा। ये रमज़ान, इसकी बरकतें, अभी 2 रकात पढ़ेंगे तो समझेंगे नहीं 70 गुना ज़्यादा सवाब है। यानी इंसान नेकी के बारे में इसकी तरफ तवज्जो नहीं देता। दुनिया के मामले में एक का डबल मिल रहा हो ना, पूरी रात जागेंगे, और बल्कि पूरी रात क्या पूरे महीना जागेंगे, जग रहे हैं ना लोग, सीज़न है बोले रमज़ान का। तो हालांकि एक का डबल मानी मिल रहा है, जितना कर रहे उतना ही मिल रहा है, लेकिन फिर भी जग रहे हैं। और यहाँ चंद यानी लम्हात बाकी हैं, हो सकता है आज की शाम जो है रमज़ान की ना हो, आइंदा जो रात आ रही है वो रमज़ान की ना हो, शव्वाल की हो, ईद की हो। अभी जो है 2 रकात पढ़ेंगे या 1 रुपया सदका करेंगे, कम से कम 70 से स्टार्ट होगा, और आगे अल्लाह को प्यार आ जाए, अदा पसंद आ जाए, तो फिर वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा, अल्लाह बढ़ाने पर आएंगे तो दहाने खोल देंगे ख़जानों के, अजर व सवाब के ख़जाने खोल देंगे, हम उसका शुमार ही नहीं कर सकते। इसलिए ज़कात बाकी है, वो भी निकालेंगे। अभी 1 का 70 से स्टार्ट होगा। इसीलिए तो मुसलमान रमज़ान के साथ जो है देखो 3-4 बड़ी इबादतें वाबस्ता हैं। भाई कलमा तो है ही, उसके बाद नमाज है, रोज़ा है और ज़कात है। इस्लाम के सारे अरकान तो इसी में हम लोग अदा कर रहे हैं, सिर्फ हज बाकी रहता है। 5 बड़े अरकान में इस्लाम के 4 रुकन तो रमज़ान के साथ वाबस्ता हो गए। भाई कलमा भी हमारे पास है, पहला रुकन क्या था, कलमा है सबसे बड़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का इकरार। उसके बाद नमाज भी पढ़ रहे हैं, और नंबर 3 पर रोज़ा भी रख रहे हैं, और नंबर 4 पर ज़कात निकालते हैं, ज़कात भी निकाल रहे हैं। तो देखो यानी बड़ी इबादतें अभी वाबस्ता हैं, लिहाजा ज़कात बाकी है, उसको निकालें, रमज़ान में निकालेंगे, भाव बढ़ा हुआ है।
कल निकालेंगे यानी ईद होने के बाद या रमज़ान जाने के बाद वो भाव नहीं मिलेगा। सदका फ़ित्र भी अदा करें। लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है हमें अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दी।